नमस्कार, आदाब। मैं हूं मौजम खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा की तिलर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रही डॉक्टर रागिनी सिंह, जो एक ट्रस्ट चलाती हैं जिसमें वो डायरेक्टर के पद पर हैं। ट्रस्ट का नाम है हिंदुइज्म आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है रागिनी जी आपका हमारे स्टूडियो में। रागिनी जी, इस वक्त देश में कई मुद्दे हैं जो चर्चा में चल रहे हैं, मगर सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात की जाए तो वो है मणिपुर का। आपने देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह से आप जिस पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, उस पार्टी की वहां पर सरकार है और केंद्र में भी आप ही की सरकार है। तो इस महिलाओं के साथ जिस तरह से वहां पर दरिंदगी हुई है, जो कुछ हुआ, क्या मानती, किस तरह की घटना है? मणिपुर की घटना बहुत ही दुखद है। ऐसी घटना देश के किसी भी हिस्से में, अकेले मणिपुर ही क्या, हमारे भारतवर्ष के या पूरे दुनिया में किसी भी जगह अगर ऐसी बर्बरता या महिलाओं के साथ इस तरीके का बहुत ही निंदनीय घटना जो मणिपुर में घटी है, ये इसकी पूरा देश या कहें पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है और ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार का काम है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करे, दोषियों को सजा दे, और ऐसी घटना बहुत ही शर्मनाक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस सब में सबसे बड़ी बात है कि लगभग पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, मणिपुर सुलग रहा है। सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद ये सारी चिंताएं सरकार को क्यों हुई? ऐसी इस तरीके की घटनाओं पर जब सरकार या सरकार के नुमाइंदे सोते हैं और निष्पक्ष जांच या फैसले नहीं आते हैं, तो पूरे देश में और जो लोग पीड़ित होते हैं उनके साथ साथ जो लोग देख भी रहे होते हैं उनके मन में भी बहुत आक्रोश होता है। अकेले ये मणिपुर की घटना क्या, जब बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए और जब वहाँ बर्बरता या इस तरीके की घटना संज्ञान में आई तो पूरे देश में ही आक्रोश रहा। और मणिपुर की घटना जो सरकार द्वारा छुपाई गई और सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में फैली है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बर्बर है, बहुत ही देश की आधी आबादी के साथ जो शर्मनाक घटना की गई है। तो ये इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, निष्पक्ष सरकार जांच कराए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको ऐसी सजा मिले कि एक नजीर बने और कोई दोबारा ऐसी घटना करने की हिम्मत या सोच भी ना पैदा हो सके। आप खुद एक महिला हैं, क्या लगता है क्या गुजरी होगी उस महिला पर जब उसकी एक साथी के साथ गैंग रेप जैसा जघन्य अपराध किया जाता है, उसको निवस्त करके घुमाया जाता है, उसके परिजनों की, उसके परिवार वालों की उसके सामने हत्या कर दी जाती है। और पुलिस का रवैया भी आपने सुना होगा कि पुलिस के चंगुल में वो होती है, पुलिस उसको ले जा रही होती है और जो आक्रोशित भीड़ है वो पुलिस से उन महिलाओं को छीन लेती है। बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहली बात तो ऐसी कोई घटना इस सभ्य समाज में आज के दौर में, जब पूरी दुनिया जो है एक अलग तरीके के अभियान में लगी हुई है कि हम होड़ लगी पूरी दुनिया में कि आगे से आगे जाए, चंद्रयान का परीक्षण कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और संसद से लेकर हर जगह महिलाओं की भागीदारी हो रही, और एक जगह इस तरीके से अमानवीय घटना, लोगों की भीड़ आक्रोश में आकर इस तरीके महिलाओं के साथ अभद्रता, बर्बरता करके ऐसी घटना को अंजाम देती है कि उनको जिसको मैं कहने में भी संकोच आ रहा है कि भीड़ द्वारा महिलाओं के वस्त्र खींच लिए जाएं और उनके आंखों के सामने उनके परिवार वालों की हत्या कर दी जाए। इससे ज्यादा दुखद और कष्टनीय कुछ हो ही नहीं सकता है। ये मरने से भी कई गुना अधिक पीड़ादायक और दर्द वाली घटना है। जीते जी मरना है। अब तो जो जिन बहनों के साथ ये घटना हुई है, जिस परिवार के साथ, तो उसका तो पूरा जीवन इस अभिशाप में बीतेगा और जीते जी मरने का जो कहा जाता है, एक ऐसी दुर्दशा की गई कि जीते जी मर गए, वैसा अभिशाप उस महिला या परिवार को मिला है। तो इसका विरोध तो पूरे देश या पूरा जो भी सुनेगा समाज वही आक्रोशित है। इसमें पूरे देश से सभी लोग प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया और जो वहाँ की पुलिस या सरकार ने इसको छुपाया इस घटना को और तुरंत संज्ञान में लेकर इसके खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं किया, और जो इसके अपराधी हैं उनको तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो और ऐसा इस तरीके का वो बने, सरकार का समिति बने कि निष्पक्ष जांच हो और जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ अभियान चलाकर ये ऐसी घटना पूरे देश में दोबारा ना हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। आप एक अध्यापिका भी हैं,
क्या लगता है वहां पर जो हालात बने उसमें जो सरकार का जो रवैया रहा उस पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे, और अगर अब तक नहीं उठाई, ये सब छुपाने का काम किया है, तो सरकार को क्या अपना इस्तीफा देना चाहिए जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है? कहीं ना कहीं सरकार जब निष्पक्ष या सही दिशा में कार्य नहीं करती है तभी इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, और सरकार की फेलियर होने की तो ये घटना है ही है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए फिर छुपाई जाए। ये तो हम बहुत एक तरीके से सोशल मीडिया की बढ़त कहेंगे, जो ऐसी घटनाएं जो जब छुपाई जाती है और निकल कर आती हैं और पूरे देश को पता चलती हैं, पूरे समाज को आंखें खोलने वाली, तो हमें संज्ञान में आया और सरकार द्वारा ये छुपाया गया। ये तो बहुत ही एक तरीके से आपराधिक घटना है, और दोबारा ये घटना न हो ऐसी इस तरीके की जांच कमेटी बना के इसके खिलाफ पूरा एक हम कहेंगे संवैधानिक रूप से एक तरीके का नियम बने, जिससे आगे भी स्टेट, हम देखते हैं तमाम और राज्यों में चुनाव में हो या और आपराधिक मामले होते, अभी हम आज ही न्यूज में पढ़ रहे हैं एक मंत्री ने राजस्थान में ये विधानसभा में क्वेश्चन वहां की महिला के प्रति बर्बरता के बारे में घटना को उजागर कर रहे हैं, उसको भी संज्ञान में लिया जाए। बंगाल की महिलाओं के प्रति जो बर्बरता की आए दिन हम पूरा देश देखता है कि वहां कैसे महिलाओं को अगर चुनाव में भागीदारी करती हैं तो महिलाओं को खुलेआम उनके कपड़े खींचे जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, घसीटा जाता है, कई बार आपने हम सब ने देखा है। तो इसके खिलाफ पूरा एक कानून ही बने कि अगर कोई महिला के साथ ऐसी अभद्रता बर्बरता करता है तो ऐसा कड़ा और दंड मिले कि उसे आगे हिम्मत ना पड़े और आगे की जो पीढ़ियां हैं वो भी डर जाएं ऐसे किसी भी घोर अपराध करते हुए। अभी आपने बात कही कि इसमें कानून बनना चाहिए। आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ी थी उसी पार्टी ने पड़ोस के ही जनपद के लखीमपुर में चीरहरण यहां भी हुआ था। जी जी, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आपको याद होगा जी। तो क्या लगता है कि ऐसे नेताओं को भी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे किसी भी जो महिला के साथ बर्बरता करे या चुनाव में भागीदारी की घटना पर किसी महिला का कपड़ा खींच लिया जाए, उसे सरेआम बेइज्जत किया जाए, तो ये बिल्कुल अपराधी को पकड़कर उसको ऐसा दंड दिया जाए कि वो उसको कभी हिम्मत ना हो और देखने वाले भी नजीर ले कि कभी ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करें। और कोई भी सरकार हो, देश में सरकारें आएंगी जाएंगी, एक पार्टी नहीं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, अगर महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता की जाती है तो कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए और अमल में लाना चाहिए, जिससे लोग डरें, उनके अंदर डर हो कि अगर हमने ये अपराध किया तो हमें ऐसा दंड मिलेगा कि हम पूरा जीवन हमें पछतावा होगा। आपने भाजपा से ताल्लुक रखा है, मगर एक बात आप थोड़ा सा इस तरह से सोचिए कि आप भाजपा में कभी नहीं थी, आप एक आम नागरिक हैं और एक महिला हैं, तो जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन हुआ था, क्या लगता है कि उस पर एक्शन होना चाहिए था या सरकार ने वो एक्शन लिया था? जहाँ तक मुझे लगता है खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपनी बात कही और पूरा सरकार ने एक समिति बनाकर उस पर जांच की और जिनके खिलाफ महिला मांग कर रहे थे एफआईआर किया गया, ये जांच का विषय है। क्योंकि किसी भी मैटर में बहुत बार होता है पक्ष सत्ता पक्ष या विपक्ष बहुत सारे मुद्दे सही और गलत बनाए भी जाते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जाँच हो, जाँच कमेटी बने, निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी हो उस पर कार्यवाही हो, और अगर दोषी वो नहीं है तो उन्हें भी मुक्त किया जाए। अगर कोई किसी के प्रति किसी बैर भाव से या किसी अपनी मनोकामना या इच्छा के लिए या किसी अपने लाभ के पद के लिए कोई इस तरीके का शोषण करने के मुद्दा उठाते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना तो हमारे देश में इतना बड़ा देश है 150 करोड़ आबादी का, तो यहाँ तो जो विपक्ष में है या अपना लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा कोई यौन शोषण या ऐसे मुद्दे उठाकर उसकी मान सम्मान को क्षति पहुंचा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच कराकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है चर्चा नहीं करने होने दे रहा है सदन में। क्या लगता है इतना बड़ा मुद्दा, इतना सब कुछ भयंकर अपराध होने के बाद भी क्या ये सिर्फ चर्चा का ही विषय रहना चाहिए? नहीं, चर्चा का विषय नहीं रहना चाहिए। देश की संसद में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को भी जो सही है उसके पक्ष में अपना एक ठोस नियम बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ। और किसी भी मुद्दे पर, एक ही मुद्दे पर नहीं, ये सत्ता आज जो है वो कल विपक्ष में हो सकता है, जो विपक्ष है वो सत्ता में, लेकिन सबके लिए नजीर हो। आज का जो पहले की तरह मीडिया हाउस नहीं रहे कि कोई सरकार मनचाही तरीके से किसी भी
विषय को, मुद्दे को छिपा ले। अब सोशल मीडिया के माध्यम से देश का हर नागरिक जागरूक हो गया है, हर विषय मुद्दे पर अपनी राय रखता है और किसी भी विषय को सही और गलत उसकी पहचान हर भारतीय को है और उसके पक्ष में विपक्ष में राय बनती है। इसलिए कोई सत्ता में बैठा सोचे कि आज हम हैं, किसी मुद्दे को हम छिपा ले, ये हो नहीं पाएगा। आज जो है सोशल मीडिया सही और गलत वो देश की जनता के सामने लाएगा और लोग अपनी राय बनाएंगे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या लगता है मणिपुर के मामले में क्या मीडिया ने चौथे स्तंभ वाला काम किया है? हम तो तारीफ करेंगे, एक मणिपुर ही क्या, देश के 28 राज्यों में कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो ये ऐसे सोशल मीडिया आगे आए और लोगों की, जनता का जगाने का काम करे और देश के पक्ष में एक माहौल बने, एक अच्छी आम राय बने। क्योंकि अभी तक बहुत सारे इतिहास में देश की आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब मीडिया केंद्र की सत्ता के द्वारा पोषित होती रही और तमाम मुद्दे छुपे रहते थे, देश की जनता आम राय नहीं बना पाती थी। लेकिन आज जो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो बढ़त बनी है देश की जनता के पास, वो अपनी हर मुद्दे पर, हर विषय पर एक आम राय रखेगा और अपने विषय में विचार रखेगा। और जब सरकार में वोट करने का समय आएगा तो वोट देकर देश के प्रति जो संवेदनशील सरकार होगी, जो देश के पक्ष की सरकार होगी, जो राष्ट्रीय सरकार होगी, उसके पक्ष में देश की जनता फैसला करेगी, वही सत्ता पर आएगी। अब ऐसी सरकार देश में मुझे नहीं लगता कि कोई आ पाएगा जो देश के प्रति गद्दारी करे, राष्ट्र विरोधी हो। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर बात की जाए मणिपुर हिंसा की, तो वहां पर अगर इसका देखा जाए शुरुआत, ये जो कुछ भी हुआ है वो आरक्षण को लेकर हुई है। वहां पर एक समुदाय का आरक्षण खत्म कर दिया गया। अब भाजपा की सरकार यूसीसी की बात कर रही है, सिविल कोड लाने की बात कर रही है, तो क्या लगता है कितना देश हित में होगा? वैसे तो एक देश और एक कानून को ही मैं अपनी पर्सनल राय यही रखती हूँ और अपने ट्रस्ट के माध्यम से कि एक देश के एक नागरिकों के लिए एक ही कानून ज़्यादा सही रहेगा और कॉमन सिविल कोड देश के हर नागरिक, हर महिला पुरुष के पक्ष की बात है। अगर सरकार ऐसा लाती है तो देश के लिए, सबके लिए सबके लिए फायदे की और सबके कल्याणकारी बात होगी। दूसरी बात, अगर मणिपुर की बात की जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं आरक्षण देकर किसी एक वर्ग को पोषित करना और एक वर्ग को पीछे धकेलने का अगर जब काम किया जाता है तो आपस में वैमनस्यता बढ़ती है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समाज के अलग अलग आरक्षण का जो ये विषय छिड़कर इतनी बड़ी घटना हमारे सामने आई है, तो उसमें भी एक पक्ष को, कुकी समाज को आरक्षण देकर आगे बढ़ाना, पोषित करना और मैतेई को पीछे करना, तो इसमें सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सरकार आम राय बनाकर वहाँ जो पक्ष और विपक्ष मणिपुर में है उसके साथ बैठकर एक आम राय बनाकर आरक्षण को भी अगर देना है मैतेई समाज को, तो उसमें ऐसी हिंसा या ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और बहुत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण से कोई काम करना चाहिए था। इसमें आपस में जो वैमनस्यता के स्तर पर आक्रोश फैला है, इस पर रोक लगानी चाहिए थी। एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने एक बयान दिया है, एक खबर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर आप टैक्सी में बैठे तो आप टैक्सी ड्राइवर को इस घटना के बारे में बताएं, आप कुछ खरीदने जाएं तो दुकानदार को इसके बारे में बताएं, एक बेटा अगर अपने पिता से बात करे तो वो इस घटना को बताए। क्या लगता है किस तरह का उनका बयान है और क्या हर हिंदुस्तानी को इसके बारे में पता होना चाहिए? रवीश कुमार जी निष्पक्ष राय नहीं रखते हैं। वो तो खुद ही मुझे कभी कभी उनकी जो मैंने उनका पक्ष और विपक्ष में आम राय बनाते देश के तमाम मुद्दों पर देखा है, तो वो एक पक्षी बात करते हैं। तो उनकी बात पर तो मेरा यही कमेंट होगा कि अपने विवेक से देश की जनता सोचे हर मुद्दे पर और जो सही देश हित में हो या राष्ट्र हित में हो या यहाँ के लोगों के हित में हो वैसी राय रखे। क्योंकि बहुत बार मीडिया पर्सन अपनी राय अपने फायदे के लिए भी करते हैं। तो रवीश जी अगर कोई किसी भी घटना का, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनकी अपनी राय है और देश के आम नागरिक भी बहुत जागरूक हो गए, सब पढ़े लिखे हो रहे हैं। या हम ये उन कुछ लोगों के लिए नहीं कहते जो बिल्कुल गांव में है या इस घटना से नहीं परिचित है, लेकिन जो परिचित है वो हर विषय को पढ़कर समझकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखें। किसी के राय से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन ये कहें कि उसी राय के प्रति आप अपना पक्ष बना लें, ऐसा भी गलत है। अपनी निष्पक्ष राय व्यक्ति स्वयं रख सकता है और अपने विचार को आगे ला सकता है। जब सरकार इतनी बड़ी घटना
को सामने नहीं लाना चाहती। 2 महीने से ज्यादा के समय के बाद इस तरह की घटनाएं देश के सामने आ पाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी अभी जल्दी में भी पता चला होगा मणिपुर की घटना के बारे में। तो अगर रवीश कुमार जैसा पत्रकार ये बात उठाता है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। हम आप चर्चा ही कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए, पूरी घटना संज्ञान में आई। बहुत गंदा एक तरीके से देखा नहीं जाता। जो मणिपुर की इस घटना के चित्र सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं उनको इरेज किया गया है। आप देख नहीं सकते। इतना इस तरीके से अमानवीय बर्बरता कोई सभ्य समाज द्वारा की गई है तो बहुत ही गंदी लगती है। विषय में बात करते हुए लगता किन शब्दों में इसकी चर्चा की जाए। तो रवीश जी अगर इस घटना की बात कर रहे हैं तो ये पूरे देश के लिए जो भी सुनेगा, हम लोग जो चर्चा भी कर रहे हैं तो हम लोगों को भी खराब लग रहा है। मैं कहूँ, आप कहूँ, बहुत ही खराब बर्बर घटना है। ये तुरंत इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग है सरकार को। और आगे कोई राज, कोई स्टेट, कोई सरकार ना करे। ऐसा देश में कानून बने और बहुत कड़ी सजा दी जाए। और रवीश जी इस घटना के लिए कह रहे हैं, इसके लिए तो, लेकिन उनकी तमाम और घटनाओं पे मैं उनके साथ राय नहीं रखती हूं तो इसलिए मैंने कह दिया। और रही देश की किसी भी स्टेट की कोई भी घटना, अगर हम सब जागरूक लोगों का काम है चर्चा में लाएं, अपने तरीके से गलत का विरोध करें, कैंडल मार्च निकालें, सोशल मीडिया पे अपने थॉट दें, व्यूज दें। और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं, मीडिया से हम लोग सीधे रूबरू हैं, तो ऐसे जो समाज के जागरूक लोग हों उनको ला के कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें और लोगों में मैसेज जाए। लोग सोशल मीडिया पे बहुत इजीली कनेक्ट हो रहे हैं तो उसका लाभ लें और विचारों को से अपनी राय बनाएं। ऐसा होना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रागिनी सिंह जिन्होंने मणिपुर को लेकर चर्चा की। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।